ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणम् अस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। कल किसी टेक्निकल फॉल्ट के कारण 38 मिनट के बाद क्लास नहीं हो पाया था, इसलिए मैं दोबारा और कनेक्शन के लिए भी दोबारा मैं कुछ बता रहा हूँ। तो कहानी चल रही है उपकौशल कमलायन की कि 12 साल उसने सत्यकाम जावल के गुरु में रहा और 12 साल के बाद सत्यकाम ने बाकी सब शिष्यों का समर्थन कर दिया, उसका नहीं किया। उसकी पत्नी ने कहा भी कि वो तो बहुत पवित्र है, बहुत तपस्वी है और 12 साल तक बहुत अच्छे काम किए उसने, उसको सिखा दीजिए ना, नहीं तो अग्नि आपको बुरा कहेंगी। पर उसने पत्नी की एक बात नहीं मानी और उसका समर्थन किए बिना वो चला गया। अब इसके मन में जो क्षोभ उत्पन्न हुआ तो इसने सोचा मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो आचार्य की पत्नी ने उससे कहा, अरे खा ले, क्यों नहीं खा रहा है तू? उसने कहा कि जब मन की कोई इच्छा पूर्ण नहीं हो पाती है तो फिर 1000 प्रकार की चिंताएं आ जाती है कि क्या करूं, इसलिए मैं नहीं खाऊंगा। और वो चुप बैठा रहा। तब अग्नियों ने सोचा कि इसने तो हमारी खूब तपस्या की है और हमारी सेवा बहुत की है 12 साल तक, यह हमारा भक्त है, तो हमारी ड्यूटी हो जाती है उसको सिखाना। इससे हम सीखते हैं कि अच्छा है, काम बहुत अच्छा किया है, पर जीवन में कुछ दुख होने की जरूरत होती है, चोट लगने की जरूरत होती है, और तब जब अंतर निरीक्षणात्मक एक सोच बनती है उससे मन पूरा शुद्ध होता है। और उसने अच्छी सेवा की थी, अच्छा भक्त था, इसका एक अति सूक्ष्म अहंकार भी उसमें हो सकता है। और जैसा कि हम गोपियों की कथा से जानते हैं, प्रशमाय प्रसादाय तत्रैव अंतर्धीयत, उनका वो अहंकार दबाने के लिए, अल्टीमेटली उन पर कृपा करने के लिए भगवान अंतर्धान हो गए थे रासलीला करते करते। तो ये भी हो सकता है, नहीं तो वो सत्य काम जानबूझकर क्यों नहीं उसको बताया पूरी उसने। तब अग्नियों ने उसको सिखाया और अग्नियों ने सब मिलकर के अग्नियों ने उसको सिखाया कि प्राण ब्रह्म है, कम ब्रह्म है, खम ब्रह्म है। तो उसने कहा कि मुझे प्राण ब्रह्म है तो मालूम है, पर ये कम और खम मुझे मालूम ही नहीं है। अब मालूम ही नहीं माने उन शब्दों के अर्थ मालूम नहीं, ऐसा नहीं अर्थ है उसका कि कम ब्रह्म है खम ब्रह्म है, क्या बात है? कम तो ऐसे जल का भी नाम है और कम आनंद का भी नाम है। तो आनंद को तो मैं इंद्रिय विषय संयोग का सुखम देखता हूँ, और इंद्रिय विषय संयोग का जो सुख है वो तो क्षणिक है, वो ब्रह्म कैसे हो सकता है? इसलिए कम नहीं जानता। और ख जो आकाश में देखता है वो अचेतन है, वो ब्रह्म कैसे हो सकता है? इसलिए मैं ख को नहीं जानता का यह अर्थ है। तब उन लोगों ने कहा, अरे जो क है ना वही ख है, और जो ख है ना वही ख है। तो इसमें हम लोगों ने दीर्घ चर्चा करके देखा है कि विशेष विशेषण संबंध जो होता है, क माने आनंद
और जो क है वही ख है, तो ख जो है आकाश अचेतन नहीं रह गया, फिर आनंद रूप है, और सच्चित आनंद एक साथ ही होते हैं, इसलिए आकाश अचेतन नहीं रह गया। और ख ही क है ऐसा बोला, तो ये जो तेरा सुख है क्षणिक, ये सुख क्षणिक वाला नहीं रह गया, फिर आकाश सर्वव्यापी है, नित्य है रिलेटिवली। तो वैसा आनंद हो गया ये। ऐसे परस्पर का परस्पर विशेषण बताने से जो तेरे मन में लिमिटेशन आया था वो तो कट जाता है। ये उसकी डिफिकल्टी सॉल्व हो गई, हमारी डिफिकल्टी चलती है कि ये अलग अलग बताने से क्या जरूरत है, क ख है बताने से हो गया ना। तब हमको याद दिला रहे आचार्य शंकराचार्य कि देखो कम ब्रह्म खम ब्रह्म बोला है, यानी बाकी सर्वत्र प्राण और आकाश ब्रह्म रूप में बताए जा रहे थे, पर यहाँ पर आनंद भी आकाश ब्रह्म के रूप में बताया जा रहा है। यानी केवल आनंद गुण को लेकर के भी हम ब्रह्म की उपासना कर सकते हैं, और इसलिए आनंद को भी शुद्ध करने की जरूरत है, वो सुख वाला आनंद नहीं। इसलिए याद रखो कि पहले कम ब्रह्म खम ब्रह्म कह दिया है, और तब कम ही खम है और खम ही कम है ऐसा बोला। तो इसलिए ये तीनों अलग अलग चीजें हैं, परंतु अग्नियों ने उसको अंत में बोला कि हमने तुझे प्राण और आकाश ब्रह्म बता दिए। उन्होंने आनंद का उल्लेख से उल्लेख नहीं किया, ठीक है, पर पहले तो बोल ही दिया है कम ब्रह्म खम ब्रह्म। और तब अग्नियों ने उनसे कहा, यहां से कल का कला शुरू होता है कि अग्नियों ने उससे कहा कि हमने तुझे अपने बारे में विद्या बता दी, क्योंकि हम ब्रह्म है, हम हमें लेकर के तू गार्हपत्य आवनी है और उसको लेकर के ब्रह्म के रूप में सोच सकता है, और हमने आत्मा ब्रह्म को आत्मा रूप में बता दिया तेरे। आकाश और प्राण को इकट्ठा करके हमने ब्रह्म को आत्मा रूप में बता दिया तुझे, परंतु इस ज्ञान से जो गति होती है वो तेरे आचार्य तुझे बताएंगे। इतना कह करके वो चुप हो गए। यानी है सगुण ब्रह्म विषय के स्पष्ट हो गया, क्योंकि गति बताना बाकी है। अब आचार्य भी आ गए, खा लेना, मैंने जब बाहर गए थे अपने टाइम से वापस आ गए वो, और आते ही उन्होंने कहा, हे उपकौशल, अरे तेरा मुंह तो ब्रह्म के जैसा चमक रहा है रे, तुझे किसने सिखाया? वो तो थोड़ा सा रूठन था ना, आचार्य पे गुस्सा निकलना था उसको प्यार का। मैं आपका शिष्य हूं, मुझे कौन सिखाएगा, ऐसा बोला वो। और फिर अग्नियों की तरफ देख के इशारा कर दिया कि इन्होंने ही सिखाया था। और देखिए तो पहले कैसे चमक रहे थे, अब तो आपके आने से कब रहे हैं वो। यानी आपके अब्सेंस में आपके शिष्य को हमने सिखा दिया, इसलिए आप अग्नि ऊपर नाराज नहीं हो जाए, इसलिए अब तो चुपचाप बैठे कब रहे। उन्होंने वो सब बातें इग्नोर कर दी। अरे पर उन्होंने क्या सिखाया तो बता। ये कल ही बताया था ना मैंने, नहीं परसों सुना हुआ नहीं तुम्हारा ये, क्योंकि यहाँ पर मैंने अपनी एक कहानी सुनाई थी कि जब मैं नागपुर में गया, गुरुजी आंखों के ऑपरेशन के कारण सब पब्लिक एक्टिविटी, क्लास वास, पढ़ना लिखना सब बंद था उनका, और उनसे 2 बार प्रस्थानत्रयी जिन्होंने सीखी, शिव तत्वानंद जी ने, वो क्लास करते थे। और क्लास के बाद मैं जब गुरुजी के पास जाता, क्या बताया आज, क्या बताया आज, यानी उनके बताने में या तेरी समझ में अगर कुछ खामी गलती रह गई होगी तो मैं बता देता हूँ, ये तात्पर्य होता है गुरु का। उसी को हम गुरु कहते हैं। क्लास पढ़ाने से नहीं गुरु हुआ, मंत्र देने से गुरु नहीं हुआ, जो पूरी जिम्मेदारी उठाए वही गुरु। खैर
इस तरह से ये पूछना हुआ कि राज्ञों ने बताया क्या, इतना तो बता। उसने सारा का सारा नहीं बताया, पूरा उन्होंने बताया हुआ, कुछ इंडिकेट सा कर दिया। तो फिर आचार्य बोले, अरे उन्होंने तो तुझे लोक ही बताए, लोग बताए मैंने अग्नि लोक, के लोक, के लोक, वो लोग, यही बताए। मैं तुझे वो ज्ञान देता हूँ कि जिसके, उन्होंने ये भी बता दिया था अग्नियों ने, हर बार एक फल था कि पाप लिखने लगेगा तुझे, पाप नहीं लगेगा, पाप नहीं लगेगा। तो मैं वो तुझे ज्ञान बता देता हूँ कि जिससे कमल का पत्ता जैसे पानी उसको चिपका हुआ नहीं रह सकता है, निकल जाता है, ऐसे ही पाप नहीं लगते उस ज्ञान से। वो ज्ञान मैं तुझे सिखाता हूँ। तो उसने कहा जरूर सिखाइए। फिर गुरु जी ने सिखाया उसको। यहाँ से पंचदश खंड शुरू होता है। ये एषो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, एष आत्मा इति ह उवाच, एतदमृतम् अभयम् एतद् ब्रह्म इति, तद् यद्यपि अस्मिन् सर्पिर्वा उदकं वा सिञ्चति वर्त्मनि एव गच्छति। अरे ये जो आंखों में पुरुष दिख रहा है ना, यही आत्मा है, और यही अमृत है, ये अभय है, यही ब्रह्म है। फिर एक उदाहरण दे रहे हैं। ये उदाहरण जो है ना उपनिषदों के बहुत क्रूड होते हैं, स्थूल से, पर तत्व उसके पीछे का बहुत बड़ा होता है। इसलिए कह रहे आंखों में देखो पानी या घी चला जाए तो पापड़ियों में रह जाता है, वो आंख में नहीं जाता वो। इसका मतलब आंख अनासक्त है। आंख में रहने वाला पुरुष तो अनासक्त और भी होगा, इसलिए पाप स्पर्श नहीं करते। उसके लिए ये उदाहरण दिया। अब यहाँ सवाल आता है कि आंख में पुरुष कौन सा दिखता है। यहाँ से हम भाष्य पढ़ते हैं आचार्य का। ये एषो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते निवृत्त चक्षुभिर ब्रह्मचर्यादि साधन संपन्नैः शान्तैः विवेकिभिर। आंखों में पुरुष किसको दिखता है? जिन्होंने आंखें बंद कर ली है या आंखों से काम लेना छोड़ दिया है। निवृत्त चक्षु यानी बाहर के विषय भी देख रहा है, वो ब्रह्म को नहीं देखते आंखों के अंदर वाले। जब ज्ञानेंद्रिय की उपलब्धि हमने छोड़ दी, तब हम उनके बारे में सोच सकते हैं ठीक तरह से। अब जो ब्रह्म ज्ञान है ना पूरा, इसमें तो सगुण ब्रह्म का ही है। कठोपनिषद ने बोला है, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा स बुद्धिश्च न विचेष्टति ताम आहु परमां गतिम। जो पांचों ज्ञानेंद्रिय काम नहीं करती, मन नहीं काम करता, बुद्धि भी बंद हो जाती है, तब परम गति होती है। अब यहाँ इतना बुद्धि वगैरह बंद नहीं आएगी, परंतु जिन्होंने इंद्रिय वृत्तियों को छोड़ दिया, ब्रह्मचर्य आदि साधन किए। ब्रह्मचर्य आदि साधन से हम पतंजलि के यम नियम का स्मरण कर सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मचर्य के साथ आदि जोड़ा है। या फिर ब्रह्मचारी रूप में गुरु गृह में रहा, उसमें भी वही सारे नियम होते हैं। इसलिए जिसने अपने मन को शुद्ध किया, ऐसा अर्थ लेंगे, और परिणाम स्वरूप शांत हो गया है, शांत में उसको लो। शम दम उपरति तितिक्षा सब मिलकर के मन शांत हो गया, रेस्टलेस नहीं है। यहाँ शांत को
हम लोगों ने जो पढ़ा शांडिल्य विद्या, वहां से उठाओ कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म तज्जलन, इस ज्ञान से मन शांत हो जाना चाहिए। कल इसके ऊपर हमने लंबी जोड़ी व्याख्या की थी कि जो भाव होते हैं शांत भाव से शुरू करना चाहिए। तो शांत हो गया है जो, और तब उसका विवेक पूरा खुलता है। विवेक कई स्तरों पर होता है, हमने सत्य सत्य विवेक तो कह दिया, पर ये भी ब्रह्म ज्ञान नहीं, ये भी ब्रह्म ज्ञान, ये एक विवेक होता है। ऐसा जो विवेक के द्वारा आंखों के अंदर देखने वाला पुरुष है, नहीं तो हर एक को नहीं दिखता वो। अब वो पुरुष किस प्रकार का दिखता है? दृष्टेर दृष्टा चक्षुषा चक्षु इत्यादि श्रुत्यंतर, ये कल इसका काफी वर्णन किया था कि हम देखते हैं, हमारी दृष्टि देखती है, और आंख बंद करी तो नहीं भी देखती। परंतु हम दृष्टि से देख रहे हैं, ये ज्ञान जो होता है ना हमारा, वो तो ब्रह्म ही है जिसको ये होता है। उस ज्ञान का एक रिफ्लेक्शन आकर के हमारी दृष्टि चलती है। कल ज्ञान योग में भी वही टॉपिक चल रहा था, केनोपनिषद का, कि जानना तो हमारा तभी होता है जब हम ज्ञान स्वरूप भगवान में प्रवेश करते हैं और तब चीज को देखते हैं। वेदांत की ज्ञान प्रक्रिया बाकी दुनिया भर से अलग है, और वो अगर हम समझ लेते हैं तो बड़ी मीठी लगती है। ये अंदर आया, योग कहता है ये शब्द है, वो अर्थ है, वो ज्ञान है। वेदांत कहता है ज्ञान कहाँ से हुआ आपको? इसकी रिएक्शन हो, इसकी रिएक्शन। ये क्या रिएक्शन? मन की बुद्धि के रिएक्शन को ज्ञान कहेंगे आप? चाहे साइंस हो, चाहे सांख्य हो, सभी, चाहे योग हो, सबकी इस तरह की परिभाषा है। और वेदांत का कहना है कि ब्रह्म ही तो ज्ञान है, और तो ज्ञान है ही नहीं कहीं कुछ। वो ब्रह्म जब हमारे मन पर रिफ्लेक्ट करता है तो एक बाइपोलराइज लाइट हो जाती है, उस वृत्ति हो जाती है। वृत्ति, वृत्ति माने तरंग। तरंग होने से दो छोर है ना उसके, उसका एक छोर है मैं, और दूसरा छोर मन में ही अगर रहा, मन के सुख दुख इत्यादि सारी फीलिंग वहीं पर देख लगे वो। और अगर हमारी किसी इंद्रिय से बाहर जाके किसी विषय पर गया, तब हमको ज्ञान होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान इस तरह होता है। आंख में से गया तो हम कहते देखा, कान में से गया तो हम कहते सुना, नाक में से, स्पर्श में से, ये सब। तो इसलिए दृष्टेर दृष्टा, इसको कहते हैं दृष्टि का दृष्टा। यानी हम जो देख रहे हैं दृष्टि से, ये दृष्टि अनित्य है। आंख खुली तो देख रहे हैं, आंख बंद की तो नहीं दिख रही। ये क्या दृष्टि है? ये अनित्य दृष्टि है। स्वप्नों में ये दृष्टि नहीं रहती, नींद में वो दृष्टि नहीं रहती, और हमारी दृष्टि तुम्हारी दृष्टि अलग है। इसलिए ये दृष्टि अनित्य दृष्टि है। पर एक नित्य दृष्टि है जो इस दृष्टि को देख लेती है, यानी वो चेतन स्वरूप है। और उस चेतन में हम लोगों ने पढ़ा भी इसमें कहीं कि अणु से अणु पर दुनिया के समान विशाल, यानी ज्ञान हमको वहां होगा हृदय आकाश में, परंतु सारे विश्वव्यापी ब्रह्म के रूप में होगा। तो वो जो दृष्टि है, जो ब्रह्म रूप दृष्टि है, वो हमारे दृष्टि को भी देखने वाली है। अब इसको भक्त लोग या साधारण भाषा में ऑर्डिनरी आदमी स्थूल रूप में भगवान सबको देखते हैं। ऐसा जो हम कहते हैं भगवान खुद को जानते हैं, भगवान सबको देखते हैं, इसका यह अर्थ है कि देखना तो उन्हीं का काम है। और हमने यहाँ पढ़ा भी बीच में, उनको आंखों कान नाक की जरूरत भी नहीं पड़ती और वो देखते हैं, क्योंकि देखना माने ज्ञान, और वो ज्ञान ही तो भगवान का स्वरूप है, चेतन।
तो इसलिए इसको जो दिख रहा है वो है दृष्टि का दृष्टा, आंखों में रहने वाला पुरुष, यानी हमारी दृष्टि नहीं, हम नहीं, आंखों में रहने वाला पुरुष माने, देखो वो वर्णन अलग है ना। कॉमनली जो वर्णन आता है दाहिनी आंख में रहने वाला आता है, वो है जागृति का पुरुष, विराट। और ये इन जनरल बोला आंखों में रहने वाला पुरुष, इसलिए वो तो दृष्टि का दृष्टा है, ऐसा उसको दिख जाता है। वही तेरा आत्मा है, यानी यहाँ पर ब्रह्म ही तेरा आत्मा ये बताना हो गया। या कल हम लोगों ने इसको भी खूब सोचा, कई बार सोचा हम लोगों ने कि मेरी आत्मा अगर हम ढूंढने निकले तो मैं या मेरा जहां तक है आत्मा नहीं है फिर वो, क्योंकि मैं और मेरा परिवर्तनशील है, अनित्य है, वो आत्मा नहीं हो सकता। ढूंढने निकले मेरी रियलिटी, पर मैं और मेरा छूट गया तब रियलिटी मिली, और वो विश्वव्यापी है। इसलिए अब तक जिसको ब्रह्म कह रहे थे उसको यहाँ पर कम ब्रह्म बोला था, और यहाँ कह रहे वो तेरी आत्मा है, यानी तेरी रियलिटी वही है। अब ये जो रियलिटी मिली, अब ये तो शरीर नाशवान है, मन नाशवान है, ये तो नहीं है ना, इसलिए इसका कभी नाश होगा ही नहीं, अमृत है। अब जो मरेगा ही नहीं उसका डर किसका, इसलिए अभय है, और यही ब्रह्म है। तो यहाँ ब्रह्म का अर्थ हुआ सर्वव्यापी, ब्रह्म शब्द का अर्थ है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा माने सर्वव्यापी। इसलिए चैतन्य स्वरूप तेरी आत्मा है, और वही सर्वव्यापी है। फिर उदाहरण तो आंखों में डालने के तो ठीक है। अब यहाँ पर एक प्रश्न उपस्थित किया भाष्यकार ने कि अग्नियों ने तो बोला था कि गति बताएंगे तुझे, और ये तो नया से कुछ ज्ञान देने लगे, तो अग्नियों को मालूम नहीं था क्या? तो उसका जवाब आचार्य दे रहे हैं, बात ऐसी नहीं है। जो ज्ञान अग्नियों ने दिया था खम ब्रह्म, उसी को दूसरे शब्दों में अनुवाद करते, माने दूसरी को गुरु अपने शब्दों में बता रहे। और ज्ञान जितने अलग अलग शब्दों में बताया जाएगा उतना हमको ग्रहण अच्छा होता है। इसलिए तुम उपनिषद पढ़ते ही थे सारे। तो गति बताएंगे, पर गति बताने के पहले सभी उपनिषदों में देखते हैं अमुक बताएंगे, उसके पहले एक बार स्वरूप सुन लो। तो गति बताने के पहले अग्नियों ने बताया हुआ ही उन्होंने दूसरे शब्दों में बताया, नया कुछ नहीं बताया। अब उसके ठीक है, अब बाकी कमेंट्री पढ़ने की जरूरत नहीं। अब उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और बताएंगे, तब वो ज्ञान अच्छा पक्का होगा। और शब्दों में बताएंगे ना, एतत् संयद वाम इति आचक्षते, एतम ही सर्वाणि वामानि अभिसंयन्ति, सर्वाणि एनम वामानि अभिसंयन्ति, ये एवं वेद। ये उपनिषद के स्टाइल तो यही है। इसका एक नाम है, जो आत्मा है, जो ब्रह्म है, इसका एक नाम है, और वो नाम है संयद वाम। देखो उपासना करनी है ना, तो उपासना में ब्रह्म का रूप, स्वरूप और नाम आवश्यक है, तब तक उपासना नहीं होती। इसलिए ब्रह्म का एक नाम बताया उन्होंने, संयद वाम। संयद वाम माने जो भी दुनिया में, देखो मन हमारा सारों का पर्पज होता है ना, हमारा मन डिवाइड हो जाता है। शिव जी की पूजा करे कि देवी के करे कि विष्णु के करे कि इसके करे उसके करे,
ठाकुर की तो कर रहे हैं हम, पर इन देवताओं का क्या। एक मजेदार कथा बताता हूँ। नागपुर में हमारे, नाम लिया तो कुछ बिगड़ता नहीं, प्यार से ही बता रहा हूँ, हमारे किणी महाराज पूजा करते थे और भोमानंद जी भी करते थे कभी कभी। भगवान जी की पूजा जल्दी खत्म हो जाती है, किणी महाराज की पूजा को देर लगती है। तो वैसे इतनी देर क्यों लगती है? वैसे 5 डीटी है ना वहां पर। 5 डीटी मालूम है तुमको नागपुर में? ठाकुर, माँ, स्वामी जी, महापुरुष महाराज, अखंडाल स्वामी जी, इन सबके रिलिक्स और फोटो मंदिर में। क्योंकि ठाकुर के 2 शिष्य नागपुर आए थे, इसलिए महापुरुष जी ने तो शुरू किया था आश्रम, और अखंडाल जी भी आए थे एक बार दीक्षा देने के लिए, और दोनों के रिलिक्स भी हैं। एक छोटे छोटे ऐसे आले होते हैं ना, ये तो खिड़की पर आले जैसी आले होते हैं ना, वो आला है। उसमें एक आले में ऐसे कांच के बॉक्स 2, उसके अंदर उनके रिलिक्स और उसके ऊपर उनके फोटो। कपड़े भी पहनाए जाते हैं उनको, हार भी पहनाए जाते हैं। तो किन्नी महाराज का कहना था 5 डीटी है ना, तो इसको अलग अलग माना तो 5 डीटी है। जो भी हो, इसके लिए यह है कि जितनी देवताओं की तुम पूजा करते हो, ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं, इसलिए इसका नाम संयत वाम है। और इसीलिए ठाकुर को हम सर्वदेव देवी स्वरूप कहते हैं। अब हमें कोई देव देवती की पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ती, फैनेटिक नहीं हम, परंतु सारे देव देवता उनमें समाविष्ट हैं, इसलिए इसका नाम संयत वाम है। जितने भी प्रकार की भजनीय पूजनीय चीजें होती हैं, वो सब इसमें आ जाती है, इसलिए। और एक नाम है एषऊ एव वामनी, एषई सर्वाणि वामानि नयति। अच्छा, ऊपर के इसमें एक शब्द रह गया, वो छांदोग्य की स्टाइल। जो ऐसा जान के उपासना करेगा उसके पास भी चीजें आ जाएंगी सब, यानी ये एक परमानेंट चीज है। ब्रह्मोहित ब्रह्मयो भवति को चलाते ही रहेंगे। एषऊ एव वामनी, एषै सर्वाणि वामानि नयति, सर्वाणि वामानि नयति य एवं वेद। वामानि माने पुण्य कर्म फलानि। वामानि, वाम माने पुण्य कर्म फल, वामनी माने सारे पुण्य कर्म का फल इसको मिल गया। अलग अलग पुण्य कर्म नहीं करने पड़ते। जिसको सगुण ब्रह्म का ज्ञान हो गया, उसको अलग अलग पुण्य कर्म करने की जरूरत नहीं, सारे पुण्य कर्मों का फल उसको मिल जाता है। इसलिए वो गाड़ी वाले रैको में भी सुना था हमने वो चीज, जो भी लोग पुण्य कर्म करते हैं सब इसको मिल जाता है इत्यादि। तो इसलिए इसका एक नाम वामनी है। जितने वाम होते हैं माने पुण्य कर्मों के फल, वो सब इसमें आ जाते हैं, इसलिए भगवान का एक नाम वामनी है। और जो भगवान को जाने का उपासना करेगा उसको भी सब पुण्य कर्मों के फल मिल जाएंगे। एषऊ एव भामनी, एषै सर्वेषु लोकेषु भाति, सर्वेषु लोकेषु भाति य एवं वेद। इसका और एक नाम भामनी है। भा माने प्रकाश। दुनिया में जितने प्रकाश की चीजें हैं वो सब इसी का प्रकाश है, इसलिए इसका नाम भामनी है। ये कठोपनिषद का तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति का अनुवाद है कि दुनिया में जितने लोगों के प्रकाश है वो सब इसी का ही प्रकाश है। गीता में हम लोगों ने सुना था ना,
आदित्य की ज्योति है, चंद्रमसी यज्ञो तद्वि मामकम, मेरी ज्योति है, इसलिए उसका नाम भामिनी भी है। और ऐसा जानकर के जो उपासना करेगा वो भी भामिनी कहलाएगा, वो भी उसके साथ आइडेंटिफाई होगा, तो उसी की ज्योति सारी दुनिया में फैल जाएगी। चलो अब हम पांचवा मंत्र पढ़ते हैं, जहां पर कल कट गया था। अथ यद उ चैव अस्मिन् शव्यं कुर्वन्ति यदि च न अर्चिषम् एव अभिसंभवन्ति। अर्चिषो अहा अन्नः आपूर्यमाण पक्षम आपूर्यमाण पक्षात् यान षडुदंगेति मासान् तान् मासेभ्यः संवत्सरं संवत्सरात् आदित्यं आदित्यात् चंद्रमसं चंद्रमसो विद्युतं तत्पुरुषो अमानवः स एनान् ब्रह्म गमयति। एष देवपथो ब्रह्मपथ एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवम् आवर्तं नावर्तन्ते नावर्तन्ते। इसका अर्थ धीरे धीरे समझो। अस्मिन इसका मुख्य शब्द है पहले क्लास का अस्मिन। अस्मिन माने जो साधक ऐसा जीत लिया, आत्मा ब्रह्म ज्ञान हो गया जिसको, वो। अथ य उ माने, अथ माने नया टॉपिक, गति बताना थी ना, वो गति बताना है। इसमें दो चीजें बता रहे हैं। गति उसकी अनिरुद्ध है, ये पहले बताएंगे। यानी अभी आदमी मरता है तो हम अंत्येष्टि क्रिया करते हैं, उसको यहाँ का शव्यम कर्म कुर्वन्ति। शव्यम कुर्वन्ति, शव्य माने शव का जो कर्म। अभी आदमी मर गया, जान लिया था इसने पहले ही, पर कभी तो मरेगा ही। अब ये मरने पर लोग इसकी अंत्येष्टि करें चाहे न करें, इसको प्रकाश वाला ही रास्ता मिलेगा, ये पहले बताया। अथ यद उ च एव अस्मिन् शव्यम कुर्वन्ति यदि च न, मैंने नहीं करते ऐसा भी नहीं है, करने वाले करेंगे। अभी कहीं जंगल में रहा तो कौन जाएगा करने, या नहीं भी किया तो क्या। कल मैंने इसकी कहानी बताई थी, रिपीट करते हैं, कल का कट गया ना, वो सुने नहीं पाए लोग। नागपुर में एक भक्त महिला थी, उसका नाम नहीं मालूम मुझे, दामले उसका सरनेम था, श्रीमती दामले। उनके भाई थे, उनका सरनेम था पाटणकर। वो मुंबई पुणे में रहते थे और ये नागपुर में, माने दामले फैमिली नागपुर में। अब ये 50 साल की जब उम्र थी इसकी आसपास, तब इसको कुछ विकार हो गया, पेट में कुछ हुई, गड़बड़ी हो गई, हॉस्पिटलाइज थी, खाना पीना बंद। आश्रम से 2 टाइम 12 बजे और 4 बजे ठाकुर का चरणामृत और प्रसाद जाता था, उतना ही खाती थी। और ठाकुर का फोटो वार्ड में ही सामने की दीवार पर लगा दिया था। ऐसे 10-15 दिन गुजरे। उनका बेटा आता था आश्रम में, बेटा आश्रम में आके चरणामृत और प्रसाद ले जाता था 2 टाइम। ऐसे 10-15 दिन गुजरे, तब उन्होंने बेटे को बोला वो फोटो निकाल दो।
और वो फोटो अपने छाती पर रख करके छोड़ दिए प्राण। पाटणकर तब आए हुए थे, वो मुंबई वापस चले गए और वहां से उन्होंने भोमानंद जी को लेटर लिखा महाराज को पूछने के कि मुझे ऐसा फीलिंग हो रहा है कि मेरी दीदी ठाकुर के पास गई, तो इसके लिए श्राद्ध कर्म करने की जरूरत है क्या? यहाँ तो शव्य कर्म है, पर शव्य कर्म के बाद श्राद्ध कर्म आएगा ना, तो श्राद्ध कर्म करने की जरूरत है क्या, महाराज से पूछिए। तो महाराज ने कहा ब्रह्मन जी से लिख दो लेटर उसको, मैं जानता हूं कि तुम्हारी दीदी सीधी ठाकुर के पास गई है, पर लोक रीति के अनुसार तुमने श्राद्ध किया तो कुछ बिगड़ता नहीं। मैंने सब लोगों को नहीं समझ में आएगा ना, क्या नहीं किया, ये नहीं किया, और तुम अगर करो तो बिगड़ता कुछ नहीं है, पर जरूरत नहीं है, वो ठाकुर के पास गई। यही चीज यहाँ पर है कि तुम उसका अंत्येष्टि करो ना करो, उसका तो प्रकाश वाला रास्ता मिलेगा। यानी यहाँ पर कहना ये है, मरने पर कुछ नया नहीं होता, जीते में जो हासिल किया है ना वही मिलेगा। और ज्ञान का फल हमेशा अप्रतिबंधित होता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए साधारण आदमी जब मरता है पर शरीर से संबंध छूटा नहीं उसका, इसलिए उसको हम अंत्येष्टि कर्म करते हैं, यानी और एक उसमें पुण्य जोड़ने जैसा करते हैं, ये स्वर्ग में जावे इसलिए। तो साधारण आदमी की बात हो गई, पर जो ज्ञानी है इसकी दशा ये नहीं, इतना सारा इसमें होता है, उसको प्रकाश वाला मार्ग मिलता है। यदि च न अर्चिषम एव अभिसंभवंती, अर्चिषम माने प्रकाश वाला मार्ग उसको मिलता है। अब ये प्रकाश वाला मार्ग का वर्णन, प्रकाश में गया, वो प्रकाश में गया, प्रकाश से दिन में गया। अर्चिषो आहा, मैंने पहले बोला कि अर्चिषम अभिसंवेदन्ति, प्रकाश मिल गया उसको, प्रकाश से वो दिन में गया। आचार्य बता रहे दिन में गया वगैरह सब एक कालवाचक नहीं, देवतावाचक है। दिन की जो देवता है दिनाभिमानी, उसके पास गया वो, उसके लोक में। अन्ना आपूर्यमाण पक्षम, और दिन वाली देवता के पास से गया शुक्ल पक्ष में, आपूर्यमाण ने चंद्रमा जिसमें बढ़ता है उस पक्ष में गया, उसकी देवता में। और आपूर्यमाण पक्षात यान षडुंगेति मासान, यानी उत्तरायण महीने में, उत्तरायण के 6 महीनों की देवता में गया वो। और तान मासेभ्य संवत्सरम, पूरे साल की देवता होती है, तो ये उत्तरायण वाले 6 मास की देवता से वो साल वाली देवता के पास गया। संवत्सरात आदित्यम, वहां से आदित्य लोक में गया। आदित्य चंद्रमासम, वहाँ सारे ज्योतिषमान है ना ये, तो आदित्य से वो चंद्रमा में गया। चंद्रमसो विद्युतम, वहां से विद्युत लोक में गया। और वहां पर उसको ब्रह्मलोक से एक आदमी आया, आदमी नहीं, क्या बोला है, अमानवा, वहां से एक दूत आया ब्रह्मलोक से, और वो उसको पकड़ के ब्रह्म के पास ले गया। स एनान ब्रह्म गमयति, अब कॉन्टेक्स्ट के अनुसार ब्रह्म कौन सा है, सत्यलोक वाला, मैंने ब्रह्मा है ये, परब्रह्म नहीं है, क्योंकि परब्रह्म का ऐसा जाना नहीं पड़ता कभी, इसलिए ब्रह्म में ले गया उसको। ऐसे देवपथो, ये सारे देवता थे ना, सब देवताओं के पास से जा रहा है ना वो, इसलिए देवयान मार्ग जो हमने सुना है इसका ये अर्थ है। देवयान मार्ग, देवपथ, आयन माने पथ, तो ये देवपथ है, देवताओं के पास से जाता है, ब्रह्मपथ, और जाता है ब्रह्म के पास, इसलिए ब्रह्मपथ है। एतेन प्रतिपद्यमाना, इससे जो लोग जाते हैं, इमम मानवम आवर्तम, ये मनुष्य जन्म तो बार बार जन्म मरण वाला है,
नावर्तन्ते नावर्तन्ते। यहाँ उनको नहीं आना पड़ता, यहाँ उनको नहीं आना पड़ता, एक कल्प तक नहीं आना पड़ता। अब इससे हम दूसरा एक अर्थ निकाल पाएंगे। मृत्यु लोक पे नहीं आना पड़ता क्यों बोला? मैंने ब्रह्मलोक से नीचे वाले कोई लोग है ना, देवता लोग, वहां तक आ सकता है शायद ये। जैसे ठाकुर कहते हैं ना, यहाँ कुंडली का दर्शन हो गया तो नीचे आएगी पर हृदय के नीचे नहीं जाएगी, तो ऐसे मरते मानव नहीं आएगा ये, जो भी हो। ये गति बताई है। अब इसका भाष्य पढ़ते हैं। अथ इदानीं यथोक्त ब्रह्मविदो गतिरुच्यते। अब जो ब्रह्मविद बोल दिया, इस प्रकार का ब्रह्मविद, उसकी गति बता रहे हैं। यदि उच्च एव अस्मि अस्मिन् एवं विधि, अस्मिन् माने ऐसा जानने वाले के बारे में, शव्यम शव कर्म मृते कुर्वन्ति, मरने पर इसके शव कर्म अंत्येष्टि कर्म करते हैं। यदि च न कुर्वन्ति, अगर नहीं करते ऋत्विजा पुरोहित लोग, सर्वथा अपि एवं विद तेन शव कर्मणा अकृतेनापि प्रतिबद्धो न ब्रह्म प्राप्नोति। यानी ऐसा जो ब्रह्मविद है वो अंत्येष्टि कर्म न करने से उसका रास्ता बंद नहीं होता, उसको ब्रह्म प्राप्ति होगी ही। डबल न लगा दिया ना, न ब्रह्म प्राप्नोति, मैंने ब्रह्म नहीं पाएगा ऐसा नहीं होगा उसको। न च कृते न शव कर्मणा अस्य कश्चन अभी अधिको लोक, और अंत्येष्टि कर्म कर दिया तो इसका कोई लोक बढ़ गया, ऐसा भी नहीं होता। ब्रह्मलोक है, इससे ऊपर कोई लोक नहीं है, और तो उसको मिल गया। इसके लिए बृहदारण्यक उपनिषद से न कर्मणा वर्धते नो कन्या नीति श्रुत्यंतर, ये आत्मा के स्वरूप के बारे में, ब्रह्म लोक वाले भी ब्रह्म के बारे स्वरूप के बारे में, कि कर्म से बढ़ता घटता नहीं है। शव कर्मणि अनादरम दर्शयन विद्यां स्तौति न पुनः शव कर्म एवं विदो न कर्तव्य विधि। आचार्य कह रहे इसको समझ लो कि शव कर्म की निंदा सी करके विद्या की स्तुति की जा रही है। इसका मतलब इसके अंत्येष्टि मत करो ऐसा मत ले लो। यानी अंत्येष्टि कर्म के बारे में अच्छा बुरा नहीं कहना है इनको, करते हैं, मैंने दूसरी तरफ से आ रहा है नहीं करें क्या, अरे करो ना, तो इसके अंत्येष्टि कर्म नहीं करो ऐसा नहीं बोल रहे, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। अक्रिय माने शव कर्मणि कर्मणाम फलारंभे प्रतिबंधा कश्चित अनुमीयते अन्यत्र। ये क्यों बोल रहे हैं कि किसी किसी का अनुमान है कि अगर अंत्येष्टि कर्म न करो तो इसको फल नहीं मिलेगा, जितना भी ज्ञान होगा कहीं अटक जाएगा। यथा यह विद्या फलारंभ काले शव कर्म स्याद वा न वा इति विद्यावतो अप्रतिबंधे न फलारंभम दर्शित। उसके लिए बोला है कि जिसको ज्ञान हो गया उसको तो मरते ही उसका फल मिलेगा, उसके लिए कोई अंत्येष्टि कर्म अटकाएगा नहीं, अंत्येष्टि कर्म से उसको अधिक मिलेगा भी नहीं। ये कोई अंत्येष्टि कर्म मत करो इसके लिए नहीं कहा है, पर लोग समझते हैं कि अंत्येष्टि कर्म के बिना उसको अपना डिजायर लोग नहीं मिलता, वो इसके लिए लागू नहीं है। ये सुखा ये हो गया, ये सुखाकाशम अक्षिस्थम संयद वामो वामनी भामनी इति एवं गुण उपासते। ब्रह्म को सुख से शुरू किया, आनंद रूप में उपासना करते हैं, आकाश रूप में उपासना करते हैं, आंखों में रहने वाले के रूप में उपासना करते हैं, संयद वाम वामनी या भामनी नावों से उपासना करते हैं, प्राण सहितम अग्नि विद्याम च, और एक एक अग्नि भी ब्रह्म के प्रतीक मान के उपासना करते हैं प्राण के सहित, मैंने प्राण की भी उपासना। तेषाम अन्य कर्म भवतु माँ वा भूत, वो दूसरे कोई भी पुण्य कर्म करें न करें, सर्वथापि ते अर्चिषम एवं अभिसंभवन्ति, वो किसी भी प्रकार से प्रकाश में ही जाएंगे।
अर्चिर अभिमानिनी देवता अभिसंभवंती प्रतिपद्यंती इति अर्थ। प्रकाश की जो देवता है उसके पास जाएंगे, ये अर्थ है इसका। प्रकाश में जाएंगे माने प्रकाश की देवता के पास जाएंगे। अर्चिशो अर्ची देवता या अहर अभिमानिनी देवता, प्रकाश देवता के पास से दिन वाली देवता में जाएंगे। आपूर्यमाणम पक्षम शुक्ल पक्ष देवता, और दिन से वो जाएंगे शुक्ल पक्ष की देवता में। अपूर्वण पक्षाद यान मासान उदंग उत्तराम दिशा में थी सविता, उत्तरायण के 6 मास उनकी देवता में जाएगा। वो 6 मास की देवता से संवत्सर की देवता में जाएगा। संवत्सर देवता तथा संवत्सरादित्यम आदित्य चंद्रमसम, संवत्सर की देवता से आदित्य के पास, आदित्य देवता के पास से चंद्रमा के पास, वहाँ से विद्युत के पास। तत्र तस्य स्थानान, अच्छा अच्छा ब्रह्मलोक आया नहीं है ना, नहीं तत्र स्थान तान मैंने वहाँ तक जो पहुँचा है, ये साधक वहाँ तक पहुँचा है, जो साधक पहुँचे हैं उनको। पुरुषा कश्चित ब्रह्मलोकाद एति, कोई पुरुष ब्रह्मलोक से आ जाता है। अमानव मानव्याम सृष्टि भव मानव न मानव अमानव, मनुष्य की सृष्टि में जिनका जन्म है उसको मानव कहते हैं। ये अमानव माने यहाँ का नहीं आदमी। सब पुरुषा एनान ब्रह्म सत्यलोकस्थम गमेत, ये ब्रह्म सत्यलोक में रहने वाला ब्रह्म है, वहां तक ले जाता है। आचार्य कह रहे कि मैंने सत्यलोक वाला क्यों बोल दिया, पर ब्रह्म क्यों नहीं है। गंतु गंतव्य गमयतृत्व व्यपदेश, बस इसमें जाने वाला, पहुंचने की जगह, रास्ता, ये सब है ना, तो इसलिए ये पर ब्रह्म नहीं है। सन्मात्र ब्रह्म प्राप्त तद अनुपपत्ते है, जो ब्रह्म सदैव सम्यदम आकर्षण सदैव, वो ब्रह्म ये नहीं है, उसको पाने के लिए ये सब बेकार हो जाता है। अनुपपत्ते ब्रह्म वसन ब्रह्मा पेति इति तत्र वक्तुम न्यायम, वहां के बारे में तो ये कहते ब्रह्म हो जाता है, यहाँ पर कहीं नहीं आया है। ब्रह्म हो जाता है, ब्रह्म को ही पा लेता है, ऐसी भाषा होगी, जानने की भाषा नहीं होगी। सर्ववेद निराशेन सन्मात्र प्रतिपत्ति वक्षति, और सद ब्रह्म को पाना तो ये नहीं वो नहीं, ये नहीं वो नहीं, नेति नेति से बताया जाएगा, वो ऐसे नहीं बताया जाएगा सीधे शब्दों में। सर्वभेद निराशेन न च अदृष्टो मार्गो गमनाय, न च अदृष्टो मार्गो अगमनाय उपतिष्ठते, ये एक कोटेशन ने कहीं कहा। यहाँ मार्ग का अर्थ पहुंचने का स्थान, जिसको पहुंचने का स्थान नहीं मालूम, माने ब्रह्म रियल पूर्ण ब्रह्म, उसको ये न जाने वाले रास्ते का क्या पता है। अगमनाय मैंने न जाने वाला, उसको नहीं पता, जिसको ब्रह्म पता नहीं उसको। स एनम अविदितो न भुनक्ति इति श्रुत्यंतर, और भी ऐसा कहा है कि वो जो परब्रह्म है उसको जाने बिना वो उसको संरक्षण नहीं करता। इसलिए इतना सब बता करके परब्रह्म नहीं है, ये सत्य लोक में रहने वाला ब्रह्म, ब्रह्मा जिसको हम कहते वो है। एष देवपथा देवैर अर्चितादि वीर गमयतृत्वेन अधिकृतैर उपलक्षिता पंथा देवपथ उच्चते। तो प्रकाश की देवता, ये देवता, ये देवता बताई ना, इस रास्ते से हो जा रहा है, इसलिए इसका नाम देव रास्ता। ब्रह्म गंतव्यम तेन च उपलक्षित थी ब्रह्मपथ, और पहुंचना उसने ब्रह्म में, इसलिए इसका नाम ब्रह्मपथ है। क्या किंग्स वे, क्वींस वे, जहाँ पहुंचना है उसके नाम से रास्ते होते हैं ना। और रास्ते पर अगर लोहार लोग है तो लोहा बाजार, दाल बाजार, तो इस तरह से दो नाम है इसके। जिस रास्ते से जाता है उसके अनुसार देवपथ, जहाँ पहुंचना है उसके अनुसार ब्रह्मपथ।
एतेन प्रतिपद्यमाना गच्छन्तो ब्रह्म इमं मानवं मनुसंबंधिनं मनोसृष्टिलक्षणम् आवर्तन नावर्तन्ते अस्मिन् जनन मरण प्रबंध चक्रारूढ़ गति यंत्रवत पुनः पुनः इति आवर्ता तम न प्रतिपद्यन्ते। यहाँ पर जो आदमी जाता है वो मनुष्य संबंधी जो मन की जो सृष्टि है, मनु की जो सृष्टि, मनोसृष्टि, मनु की जो सृष्टि है, ये घूमने वाला जो जगत है, इसमें जन्म मरण एक चक्र पर आदमी चढ़ाया जाता है और घुमाया जाता है, वहां पर उसको पीछे नहीं आना पड़ता। नावर्तन्ते इति द्विरुक्ति सफलाया विद्या परिसमाप्ति प्रदर्शनार्थ। ये विद्या फल सहित अच्छी तरह वर्णन कर दी गई, इसलिए दूसरी बार बोल दिया नावर्तन्ते। अब इसके बाद षोडश और सप्तदश और कितने हैं इसमें? हाँ, 2 खंड हो रहे हैं, 16 17। इसमें फिर वो सामवेद की कर्मांग उपासनाएं आ गई हैं, इसलिए इनको हम छोड़ देंगे और कल से हम लोग पंचम अध्याय में प्रवेश करेंगे। पंचम अध्याय का तात्पर्य है वैराग्य। हाँ, आचार्य कह रहे शुरू में पंचम अध्याय का पर्पज है वैराग्य, पंचाग्नि विद्या विद्या वैराग्य के, क्योंकि इसके बाद पूर्ण ब्रह्म ज्ञान की बातें आएंगी। तो हम लोग कल से पंचम अध्याय पढ़ेंगे। ओम आप्यायन्तु मम अंगानि वाक् प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलम् इंद्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते। ये उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण अर्पण।